कहो हम पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बनेंगे। आजकल वही फेक आईडी पे अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई, लेकिन उसको आप देखो एआई से दिखा दिया गया है। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बाबू है, खाई बाज। गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति और बंगाल के हिंदुओं को, सनातनियों को जो विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, उसका रिजल्ट है कि आज शुभेंदु जी वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ लिए। बंगाल आजाद हुआ पूर्ण रूप से। पहली बार बंगाल आजादी के बाद केंद्र के साथ जुड़ेगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर झालमुड़ी की दुकान पर झालमुड़ी 10 रुपये देकर खाते हैं और उसके बाद इनके जितने भी नेता हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और मछली भात खाते हैं। वैसे साथियों, आपको बता दें कि बहुत सारे पंडित जैसे मनोज तिवारी, जो खुद को अपने आप को शाकाहारी समझते थे, लेकिन मनोज तिवारी भी जाकर वहाँ पर मछली भात खाते हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। और इस तस्वीर को लेकर मनोज तिवारी ने कहा था कि कुछ लोग एआई द्वारा फोटो डालकर हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो है मछली भात किसी को खाने से रोकती नहीं है, लेकिन मैं मछली भात नहीं खाता हूँ। लोग मुझे बदनाम करने की बहुत तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोटो भी दिखाया कि ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है। आखिर मनोज तिवारी ने क्या कहा था, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आजकल वही फेक आईडी पे अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई, लेकिन उसको आप देखो एआई से दिखा दिया गया है। अभी मैं देख रहा था, बल्कि एक मेरा दोस्त बहुत व्याकुल हो गया, तो मैंने उसको कहा कि अरे भैया, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, मैं आप सबको दिखा दूं। देखिए एक फ़ोटो चल रही है, ये देखिए, और चला रही है समाजवादी पार्टी। अब आप सोचो, इस चेहरे को ध्यान से देखोगे तो भी लग जाएगा कि मनोज तिवारी का चेहरा असली नहीं है, और पूरा माला वाला पहने, पटका पहने, तो ये है फ्रस्ट्रेशन का इंतहा हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जब विपक्षी दलों ने इन पर आरोप लगाया कि ये मछली भात खा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को शाकाहारी बताते हैं। ये पंडित जी, जो कि तिवारी जी हैं तो भाई पंडित जी हैं, लेकिन बता दें साथियों कि जब बंगाल पहुंचते हैं तो इनकी असली औकात समझ में आ जाती है। जब मछली भात खाने को लेकर काफ़ी उत्साहित होते हैं, बोलते हैं कि मछली भात बनल बा, हमऊ जाके खाई। तो भैया, मनोज तिवारी का ये पहले एक और जो वीडियो है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को दिल में बसा लिया है। भाजपा आएगी तो मछली नहीं खाने देगी। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बाबू है, खाई बाज। तो दोस्तों, आपने देखा, ये है बीजेपी के नेताओं का दोहरा चरित्र। तो ये मनोज तिवारी की असली औकात है। ऐसे ऐसे पंडित जी लोग जो दिखाते कुछ और है और अंदर से कुछ और होते हैं। कहते तो ये शाकाहारी हैं, लेकिन अंदर से किस तरह से ये भ्रष्टाचारी, मांसाहारी होते हैं। कुल मिलाकर भाई, आप खा रहे हो तो आप बताओ कि हम खा रहे हैं, ऊपर से आप दिखा रहे हो कि हम नहीं खा रहे हैं, फिर बाद में पता चल रहा है कि आप खा रहे हो। तो भैया, ये मनोज तिवारी की हकीकत है। वही साथियों, आपको बता दें कि रवि किशन और रवि किशन के साथ अन्य जो भाजपा के नेता हैं, इस समय बंगाल की जीत का जश्न मना रहे हैं। रवि किशन ने कहा है कि बंगाल आज़ाद हो गया है,
जैसे मालूम पड़ रहा है साथियों कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं और इन लोगों ने दुश्मनों से लड़कर वहाँ पर जाकर क्रांतिकारी योद्धा ये सब लोग मिलकर वहाँ से बंगाल को आज़ाद कराए हैं। अब तक बंगाल गुलाम था, लेकिन अब जो है बीजेपी ने उसको आज़ाद करा दिया है। सुनिए पहले रवि किशन जी का, आखिर रवि किशन जी ने क्या कहा है। हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से आभार। गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति और बंगाल के हिंदुओं को, सनातनियों को जो विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, उसका रिजल्ट है कि आज शुभेंदु जी वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ लिए। बंगाल आजाद हुआ पूर्ण रूप से। पहली बार बंगाल आजादी के बाद केंद्र के साथ जुड़ेगा। ये एक बहुत खुशी की बात है कि बंगाल अब केंद्र की योजनाओं का लाभ लेगा। हर गरीब अब बंगाल का प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ लेगा और बंगाल अब विकास की गंगा में बहुत आगे, विकास की गंगा बहेगी और बंगाल बहुत ऊंचाई पर जाएगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रवि किशन ने ये कहा कि अब जो है बंगाल आज़ाद हो गया है। वही बता दें साथियों कि अब तक जितने भी भाजपा के नेता हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम जनता की बदौलत, हम संविधान की बदौलत, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत इस मुकाम को हासिल किए हैं। वहाँ पर जितने भी बीजेपी नेता जा रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि हम सनातन की कृपा से, बाबा की कृपा से, माता की कृपा से हवन हुआ। तरह तरह के लोग मतलब क्या क्या बयान दे रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि जगन्नाथ मंदिर का एक पुजारी है जो ये बोल रहा है कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आते थे और माथा टेकते थे, उनका पूरा परिवार आता था, मन्नतें उन्होंने मांगी थी और जगन्नाथ की कृपा हुई है जो वो सीएम बने हैं। जगन्नाथ का अनन्य भक्त श्री शुभेंदु अधिकारी जी, उनका एक ही बात था, महाराज जी हम धर्म के साथ जाना चाहते हैं, बंगाल के जनता का सेवा करना चाहते हैं। तो हमने एक ही चीज बोला था उनको, जगन्नाथ महाप्रभु के चरण में आ जाइए, शरण में आ जाइए। कोई खाली हाथ नहीं गया है, ये विश्व इतिहास कहता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को जिन्होंने स्मरण किया, जो मांगा महाप्रभु ने हाथ खोल के दे दिया। क्यों? महाप्रभु का ये विशाल आकार है। मतलब जो धर्म के अनुसार जो चाहिए हमसे ले लो। तो इन्होंने जब हमें बोले, लास्ट 2 साल से महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में शुभेंदु अधिकारी जी के परिवार के नाम गोत्र पे जगन्नाथ जी को हम पूजा किए थे और हमारा तब से ही प्लान था, जब इलेक्शन आएगा तब भगवान जगन्नाथ जी का शरण लिया जाएगा। इसके लिए सॉल्ट लेक एफडी ग्राउंड में, आप जानते होंगे, इस समस्त भक्तों के लिए जगत के कल्याण के हेतु ये महायज्ञ का आयोजन कराया गया था जगन्नाथ महाप्रभु का। क्यों? जगत भी चाहता था बंगाल में धर्म का सरकार, जगन्नाथ प्रेमियों का सरकार आए। तो ये महाप्रभु के आदेश और निर्देश के अनुसार वहां पे महायज्ञ हुआ। इस महायज्ञ में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री नितिन नवीन जी, साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी और बहुत नेतागण भी थे, बहुत सारे डिवोटी थे जगन्नाथ महाप्रभु का। सबने आए, महाप्रभु को दर्शन किए और उसी समय हमने उनको विजय तिलक लगा दिए। जब उन्होंने यज्ञ कुंड में आहुति दिए, हमने उसी समय उनको बोल दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, यहाँ पे धर्म का ध्वजा उड़ेगा, धर्म का पताका उड़ेगा, विजय तिलक लगा के जाइए, यह विजय सुनिश्चित होगा। अब भाई सीएम के ऊपर इस तरह से कृपा हुई है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं सीएम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इनके साथ कुछ ढोंगी बाबा लोग हैं, इनके साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और कैसे एक देवी जी हैं, देवी जी के सामने ये लोग किस तरह से आरती कर रहे हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है कि देवी की कृपा से, ये कह सकते हैं कि वहाँ पर काली की कृपा से ये जो भी कुछ हुआ है संभव हो पाया है। तो भैया
यहाँ पर अलग कुछ मामला देखने को मिल रहा है। वही अगर बीजेपी वाले यूपी में आएंगे तो इनका चरित्र कुछ अलग देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग हैं और दलितों का प्रेम जानते हैं साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम है। तो दलितों को लुभाने के लिए यहाँ पर किस तरह से जो बीजेपी है ये नाटक दिखाने का प्रयास करती है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज यदि भारत का प्रधानमंत्री मैं बना हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार नहीं दिया होता तो शायद चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें एक छोटा वर्ग का भी आदमी अगर योग्यता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। योग्यता की बात करें साथियों तो इनकी योग्यता कितनी है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए सीएम बने हैं, अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है साथियों। एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो में ये घूस ले रहे हैं और घूस लेते हुए बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजा ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कैसे मासूम चेहरा है, किस तरह से वो घूस ले रहे हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई देख नहीं रहा हो। लेकिन सारी चीज़ें जो है कैमरे में कैद होती है और ऊपर से भोला इतना दिखते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था जो इस समय काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मजा ले रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो पैसे बटोर रहे हैं, चुपके से धीरे धीरे किस तरह से पैसे बटोर कर समेट रहे हैं। तो ये घुसखोर शुभेंदु अधिकारी जिनको बीजेपी ने सीएम बनाया है, बता दें साथियों कि ये कभी टीएमसी के कार्यकर्ता थे और जब टीएमसी के थे तो बीजेपी के खिलाफ इस तरह से अनाप शनाप बयान देते थे। लेकिन वही बीजेपी अब जो है सीएम बना चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे बहुत गहरा संबंध हो, जैसे बाप बेटे का संबंध होता है। देख सकते हैं साथियों किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जैसे कभी बिछड़ गए थे और अब जो है दोनों मिले हुए हैं। इतनी चेहरे पर खुशी है। और देख सकते हैं साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में आप देखेंगे तो पीछे जो इनका बैनर लगा है, काफ़ी बड़ा बैनर है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोई महापुरुषों की तस्वीर नहीं है बल्कि भवानी की तस्वीर है। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे भी बंगाल के जादू टोने, बंगाल का जादूगर, तो बंगाल शुरू से ही अंधविश्वास में पड़ा रहा है, लेकिन अब जो है बंगाल और अंधविश्वास में पड़ चुका है क्योंकि अंधविश्वासियों पाखंडियों का अब राज आ चुका है। ये वही लोग हैं जो लोग धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, जो जाति को लेकर राजनीति करते हैं, जो हिंदू सनातन की बात करते हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो तिरंगा की जगह भगवा फहराने की बात करते हैं। अब इन्हीं के हाथों में बंगाल की सत्ता की चाबी आ चुकी है। अब देखते हैं साथियों कि किस प्रकार से ये बंगाल
को यूज करते हैं। बता दें साथियों कि अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें देवकीनंद ठाकुर जिस तरह से उसने बयान दिया था कि यह हिंदुओं का देश है और यहाँ पर हिंदुओं को ही चलेगी। कुल मिलाकर देवकीनंद ठाकुर ने ये कहा था कि बंगाल में जितने भी देवी देवता थे उन सभी को बंद करके रखा था ममता बनर्जी ने। काली को, शंकर को, तरह तरह के नाम लेते हैं। अब जो है बीजेपी ने उनको आज़ाद कर दिया है। यानी देवी देवता गुलाम थे, देवी देवताओं को बंद किया गया था, लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं देवी देवताओं को आज़ाद करा दिया है। यही बीजेपी की सरकार में जब कोरोना काल था साथियों, तो कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से महामारी से पूरा देश जूझ रहा था और सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया था। किसी भी मंदिर को खोला नहीं जा रहा था। एक तो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें एक बजरंगबली के ऊपर जैसे बहुत बड़ी मूर्ति थी, उस पर सीढ़ी लगाकर एक पुजारी चढ़ रहा था और बजरंगबली के मुंह पर मास्क लगा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं? तो उस पुजारी ने कहा कि जब हम नीचे हैं तो वायरस इतना तेज़ी से फैल रहा है, तो हमारे बजरंगबली तो भाई इतने ऊंचे हैं, उनको तो जल्दी वायरस पकड़ेगा, इसलिए हम मास्क लगा रहे हैं कि बजरंगबली जी को कोरोना ना हो। तो साथियों, आडंबरियों, पाखंडियों का यही हाल है। और यहाँ पर जैसे मालूम पड़ रहा है बंगाल में कि जो भी कुछ हुआ है भवानी की कृपा से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है जगन्नाथ की कृपा से हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल इनके हिसाब से न जनता का है, न संविधान का है, न बाबा साहब का है। एक तरफ साथियों आपको बता दें कि ये पाखंडी आडंबरी जो मंदिर की बात करते हैं, जो देवी देवताओं की बात करते हैं, लेकिन वही यूपी में भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बच्चों को शिक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों आपने देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 27,000 लगभग सरकारी स्कूलों को मर्ज कराया जा रहा था और 27,308 शराब की दुकानें खोली गई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो बीजेपी के कारनामे हैं, बीजेपी यही चाहती है कि हमारे देश के लोग मंदिरों की तरफ बढ़े। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब हमारे देश के बच्चे मंदिरों की बजाय स्कूलों में जाने लगेंगे तो समझिए कि हमारा देश एक परिवर्तन की दिशा में बदल रहा है। लेकिन बाबा साहब का सपना साथियों कब पूरा होगा? आखिर कब बाबा साहब का वो अधूरा सपना पूरा होगा? तो साथियों जवाब एक ही है कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ चाहने वाले के हाथों में बागडोर नहीं होगी देश की, तब तक वो सपना अधूरा का अधूरा ही रहेगा। बता दें साथियों कि अब जो है बहुजन समाज की नज़रें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर टिकी हुई है। सभी लोगों की मांगे हैं कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाना है। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि भविष्य में लोग चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। एक वीडियो है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उनको शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कहो हम पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बनेंगे, मजबूत रोजगार करेंगे और स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक तरफ देखा जाए साथियों तो भाजपा के नेताओं का हाल आप देख ही रहे हैं, जाकर मछली भात खा रहे हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं और वहाँ पर काली भवानी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो
ये बीजेपी वाले भैया किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखें। ये हमेशा यही चाहेंगे कि आपके बच्चे अंधविश्वास की तरफ बढ़ें, मंदिरों की तरफ जाएं। और वही एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को, और कैसे शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शराब की दुकानों को बंद करने की बात करते हैं। तो साथियों, यही सबसे बड़ी हकीकत है। अगर अंबेडकरवादी सीएम बनेगा, जैसे बहन कुमारी मायावती सीएम बनी, तो किस तरह से बहन कुमारी मायावती हॉस्पिटल बनवाई, कॉलेज बनवाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना सुंदर पार्क जो लखनऊ में बनाया है उन्होंने। आपको पता होगा साथियों कि जब बहन कुमारी मायावती सीएम बनी थी, उस समय अधिकारियों की क्या हाल थी। तो साथियों, जब तक शिक्षित के हाथ में देश का बागडोर नहीं होगा, जब तक शिक्षित लोग सत्ता पर नहीं बैठेंगे, तब तक इसी तरह से भारत अंधविश्वास में डूबता रहेगा। जैसे इस समय आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, इधर जो प्रधान के लायक भी नहीं है, ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान की योग्यता नहीं है, शुभेंदु अधिकारी की, उसको किस तरह से बीजेपी ने सीएम बना दिया। वैसे साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।